कहो कैसे आए? तुम भूल गए नंदू भाई, कल ही तो बात हुई थी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने दोस्त से रुपए दिलवा दूंगा। हाँ हाँ भाई। नंदू भाई आप यहाँ साइन कर दो और पैसे पकड़ लो। मैं तो अंगूठा लगा सकता हूँ। तो ये और भी अच्छा हुआ। तो यहाँ पर अंगूठा लगाओ। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तब मेरे पैसे लौटा देना। नंदू अंगूठा लगाकर पैसे ले लेता है। नंदू एक किसान है, एक अनपढ़ किसान, बिल्कुल सीधा साधा और बहुत मेहनती। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खेत का है, जिससे उसका गुजर बसर हो जाता है। उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। अरे गुड़िया, ए बेटा, चलो उठ जा बिटिया। देख सुबह हो गई है, खाना मैंने बना दिया है, खा लेना। गुड्डू को भी खिला देना, मुझे खेत पर जाना है। बाबू आप जाओ, गुड्डू को मैं खाना खिला दूंगी, आप चिंता न करिए। मैं तुम दोनों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, इतना भी नहीं कर पाता कि तुम दोनों में से एक को स्कूल भेज सकूं। पापू आप मेरे लिए आइसक्रीम लाना। ठीक है बेटा, कोशिश करूंगा। नंदू खेत चला जाता है। सारा दिन खेत में काम करने के बाद नंदू थक जाता है। शाम को घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाना भी जरूरी होता है। वो नंदू का इंतजार करते हैं। गुड़िया, कहाँ हो बिटिया? गुड्डू, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बापू, बापू तुम आ गए, क्या लाए हो हमारे लिए? आज जब मैं खेत से आ रहा था तो मोहन के खेत में नारंगी लगी देखी, तो तुम दोनों के लिए तोड़ लाया। आइसक्रीम क्यों नहीं लाए? मुझे नारंगी पसंद नहीं है। मुझे नारंगी बहुत पसंद है। तुम्हें फिर कभी आइसक्रीम ला दूंगा, अभी नारंगी खा लो बेटा। गुड़िया और गुड्डू जब खाना खाकर सो जाते हैं, तब नंदू सोचता है उसके अकेले का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तब एक शाम, बाबूजी, मुझे और मेरे भाई को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारे माँ बाप कौन है? यहाँ कैसे आ पहुँचे? हम जिस गांव में रहते थे उसका नाम लालपुर गांव है, यहाँ से बहुत दूर है। कोरोना की वजह से मेरे माता पिता की मौत हो गई, तो गांव वालों ने हमें गांव से ही निकाल दिया। गांव के मुखिया हमें रात के अंधेरे में यहाँ छोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम यहाँ कहाँ रहोगी? पता नहीं बाबूजी, आप हमें अपने पास रख लो, मैं आपके घर की साफ सफाई कर दिया करूँगी। मैं लालपुर गांव की पाठशाला में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन इस घर में मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तुम दोनों भी यहाँ रहे तो मुश्किल पड़ जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ कोई काम कर लूंगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा बापू। बापू? तुमने मुझे बापू कहा? हाँ बापू, मैंने किताबों में पढ़ा है, जो हमें आसरा देता है, खाना देता है, वो पिता के समान है, इसीलिए हम दोनों आज से आपको बापू कहेंगे। तभी से ही नंदू उन दोनों का बापू बन गए। एक दिन खेत आते समय जब नंदू गांव की चौपाल पर पहुंचा। अरे ओ नंदू भैया, अरे कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अरे तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? मैं ठीक हूँ भाई, गुड़िया और गुड्डू भी ठीक है। भाई नंदू, तुम महान हो भाई। पता नहीं किसके बच्चे हैं, लेकिन अब तुम्हें अपना सब कुछ समझते हैं। वक्त के मारे थे बेचारे, और मैं भी अकेला था, तो मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। अब उनके बिना मेरा भी कहीं दिल नहीं लगता। गुड्डू बहुत दिनों से जिद कर रहा था आइसक्रीम खाने की, सोचा आज ले चलूं। ठीक है भाई, ले जाओ, मिलता रहना भाई, है ना? चलते हैं। इसके बाद नंदू करियाना की दुकान से आइसक्रीम लेकर चल पड़ता है। भैया जी, मुर्गी खरीदोगे?
नहीं 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 भाई, नहीं चाहिए मुर्गी। मैं भला मुर्गी का क्या करूंगा। ले लो भैया, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। क्या? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? हाँ भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। ये हर रोज सोने का अंडा देती है। बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, अभी खरीद लो इसे। लेकिन मैं कैसे मान लूँ ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? ये तो आम मुर्गियों जैसी मुर्गी है। शायद तुमने वो कहानी नहीं सुनी जिसमें एक आदमी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है और वो जल्दी अमीर हो जाता है। ये वही मुर्गी है। हाँ हाँ, ये कहानी तो मैंने सुनी है। कितने की है ये मुर्गी? सिर्फ 500 रुपए की। लेकिन मेरे पास 500 तो क्या 50 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास 30 रुपए हैं। ठीक है, 30 दे दो और साथ में तुम्हारी ये साइकिल दे दो और ये मुर्गी ले जाओ। अगर साइकिल दे दूंगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे बुद्धू, तुम सोने का अंडा बेचकर बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो। अब तुम मोटरसाइकिल में घुमोगे, साइकिल का क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए बेकार है। नंदू साइकिल और 30 रुपए के बदले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले आया। ये क्या उठा लाए बापू? बिटिया, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अरे बापू, तुम तो बहुत भोले हो। तुम्हें लोग आसानी से बुद्धू बना सकते हैं। भला ये साधारण सी दिखने वाली मुर्गी सोने का अंडा कैसे देगी? देगी बिटिया, जरूर देगी। ये वही कहानी वाली मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है, जिसे बेचकर आदमी अमीर बन गया। हम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। हाँ? हाय मोरे राम जी, बापू, ये वो कहानी वाली मुर्गी कैसे हो सकती है? कहानी में तो आदमी ने मुर्गी को मार डाला था। अरे बाप रे बाप! अरे अरे, ये मैं क्या कर बैठा? वो आदमी मुझे मूर्ख बना गया। अरे मेरी साइकिल भी ले ली रे। कोई बात नहीं बापू, चिंता ना करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब नंदू के पास 2 नहीं 3 बच्चे हो जाते हैं, गुड़िया, गुड्डू और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। क्या हाल है नंदू भाई? मैं रोज देखता हूँ तुम जल्दी आ जाते हो खेत पर और देर तक काम करते हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे नंदू। मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, बस ये सब गुड़िया और गुड्डू के लिए करता हूँ। सोचता हूँ इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो गुड़िया को स्कूल में दाखिल दिलवा दूंगा। अब एक जीव और बढ़ गया है परिवार में। एक जीव और बढ़ गया? क्या मतलब? कौन बढ़ गया भाई? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। नंदू, तू कहे तो मैं तुझे पैसे दिलवा सकता हूँ अपने दोस्त से। जब तेरी फसल बिक जाए तो वापस लौटा देना। लेकिन तेरा दोस्त मेरी मदद क्यों करेगा? अरे वो तो गरीबों की मदद करता ही रहता है, तू उसकी फिक्र मत कर। तू हाँ कहे तो मैं कल ले आऊं उसे। भाई कालू, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं गुड़िया को स्कूल भेज पाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अगले दिन कालू एक आदमी को लेकर नंदू के खेत पहुंच जाता है। ओ नंदू भाई, अरे जल्दी से यहाँ आओ। हाँ, कालू भाई, कहो कैसे आए? तुम भूल गए नंदू भाई, कल ही तो बात हुई थी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने दोस्त से रुपए दिलवा दूंगा। हाँ 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 भाई, क्या यही है वो तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? नंदू भाई, आप यहाँ साइन कर दो और पैसे पकड़ लो। मैं तो अनपढ़ हूँ, साइन नहीं कर सकता।
मैं तो अंगूठा लगा सकता हूँ। तो ये और भी अच्छा हुआ। तो यहाँ पर अंगूठा लगाओ। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तब मेरे पैसे लौटा देना। नंदू अंगूठा लगाकर पैसे ले लेता है। शाम को घर जाते समय वो गुड़िया के लिए स्कूल बैग और किताबें ले जाता है। गुड्डू के लिए आइसक्रीम लेता है। गुड़िया, अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल बैग और किताबें लाया हूँ। अब तुम स्कूल जाया करोगी। गुड्डू, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। स्कूल बैग मुझे भी चाहिए। तुम अगले साल से स्कूल जाना। गुड़िया, तुम अब मन लगा के पढ़ना। दिन गुजरते हैं। गुड़िया स्कूल जाकर बहुत खुश है। घर आकर वो बताती है जो आज उसने स्कूल में किया। गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार है। एक दिन जब नंदू खेत में पहुंचा तो देखा कि वहाँ कालू, राजन और एक आदमी खड़ा था। कालू भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारे खेत को खरीद रहा है। लेकिन मैं तो खेत बेचना चाहता ही नहीं। अरे तुम सब यहाँ से चले जाओ। तुम ये खेत राजन सेठ को बेच चुके हो, जिसके पैसे तुम ले चुके हो। अब राजन सेठ ये खेत इसको बेचना चाहता है। लेकिन मैंने ये खेत राजन सेठ को कब बेचा? वो पैसा तो राजन सेठ ने मेरी मदद के लिए दिए थे। मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। अब तुम्हें वो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। अरे ये मेरा खेत है। कालू 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 तो मेरा दोस्त है। तूने मुझसे गद्दारी की है। मुझसे मेरा खेत मत छीनो। नंदू के बहुत गिड़गिड़ाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। नंदू रोता बिलखता घर पहुंचता है। क्या हुआ बापू? ये क्या हालत बना रखी है? तुम रो क्यों रहे हो? सब बर्बाद हो गया बिटिया। उस राजन सेठ ने कालू के साथ मिलकर हमारा खेत छीन लिया। क्या? ऐसे कैसे छीन लेगा वो खेत? हम इसकी शिकायत थाने में करेंगे। गलती मेरी ही है। मैंने बिना सोचे समझे, बिना पढ़े उस कागज पर अंगूठा लगा दिया जिस पर मुझे कालू ने कहा था। आज मेरी अनपढ़ता ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया। काश मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बापू, वो तुमसे तुम्हारा खेत तो छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी हिम्मत नहीं। उस खेत से वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं होता था। गुड़िया, अब क्या होगा? ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे देंगे बेटा? हम चाय और पकौड़ों की स्टॉल लगाएंगे। मेरे माता पिता भी लालपुर में यही काम करते थे। मुझे सारा काम पता है। बापू, तुम और गुड्डू सुबह से दोपहर तक स्टॉल को संभाल लेना। दोपहर के बाद मैं भी स्कूल से आकर तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। भगवान ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे बापू, जरूर। मैं तुमको पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगी ताकि आगे से तुम्हें कोई मूर्ख ना बना पाए बापू। अगले दिन गांव में गुड़िया चाय पकौड़ा स्टॉल खुल गई। नंदू को गुड़िया ने बढ़िया चाय और पकौड़े बनाने की सारी विधि सिखा दी। शाम को गुड़िया नंदू को पढ़ने लिखने की ट्यूशन भी देने लगी। अरे वाह नंदू भाई, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई और पकौड़े तो कमाल के हैं। बहुत बढ़िया किया नंदू तुमने, जो ये चाय पकौड़े की स्टॉल खोल ली। अब रोज स्वादिष्ट चाय और पकौड़े खाने को मिलेंगे। ये सब कमाल तो गुड़िया ने किया है। खेत छिन जाने के बाद तो मैं तो आत्महत्या करने की सोचने लगा था, लेकिन गुड़िया ने मेरा हौसला बढ़ाया। सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। गुड़िया और गुड्डू दोनों तुम्हारी जिंदगी के फरिश्ता बनकर आए हैं। हाँ,
गुड़िया की चाय पकौड़ों की स्टॉल बहुत अच्छी चल निकली। अब गुड़िया के साथ साथ गुड्डू भी स्कूल जाने लगा। नंदू की पूरी जिंदगी बदल गई। बापू, हमारी चाय और पकौड़ी की दुकान तो अब अच्छी चलने लगी है। अपनी मुर्गी को देखकर ये ख्याल आया है कि क्यों ना हम घर पर एक मुर्गी खाना खोल ले। तुम्हारी बात में तो दम है। कल शहर जाकर हम और भी मुर्गियां ले आएंगे। उन मुर्गियों में बहुत सारे अंडे होंगे। उन अंडों से बहुत सारी मुर्गियां होंगी। इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आया है बापू। दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा? ये तो मुझे पता नहीं, शायद गुड़िया को पता होगा। गुड्डू, जब हमारे पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी तब तू उनसे पूछ लेना। बापू, मुर्गी और अंडों का सारा हिसाब मैं रखूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, तू ही रख लेना। चल अब सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है ना। कल दिन में स्कूल से आने के बाद मैं और तू दुकान संभाल लेंगे और बापू शहर से मुर्गियां लेकर आएंगे। ये बिल्कुल ठीक है। जल्द ही नंदू ने घर में एक छोटा सा मुर्गी खाना खोल लिया, जिसका नाम रखा गुड्डू मुर्गी खाना। अब गांव भर के अंडों और मुर्गियों की जरूरत गुड्डू मुर्गी खाने से पूरी करता था। काम अच्छा चलने लगा। मुर्गी खाने का पूरा हिसाब किताब गुड्डू ने संभाल लिया। फिर एक दिन दुकान पर वही राहगीर आया। अरे भैया जी, आप यहाँ? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपकी वजह से आज मेरा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। हैं? अब मेरी वजह से? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। आपने जो मुझे मुर्गी बेची थी ना, उसने तो मेरी तकदीर बदल दी। बड़ी चमत्कारी मुर्गी है वो। मुझे नहीं पता था वो मुर्गी चमत्कारी होगी। मैं तो खुद उसे शहर से चुरा के ले भागा था। उसका मालिक सिपाही को साथ लेकर मुझे ढूंढ रहा था, तो जल्दबाजी में मैं वो मुर्गी इसे बेच कर गया था। अरे ओ भाई, क्या क्या सोचने लगे तुम? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तकदीर उस मुर्गी ने कैसे बदली। वो एक दिन में 2-2 अंडे देने लगी। मैं उन अंडों को शहर में जाकर बेच देता था। जल्दी ही मेरे पास बहुत पैसा हो गया। अब जल्द ही मैं एक मोटर गाड़ी खरीदने वाला हूँ। अब उस मुर्गी की वजह से आज मेरे पास एक बहुत बड़ा मुर्गी खाना है। भैया, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भाई, बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप वो मुर्गी मुझे वापस कर दो। मैं आपको गलती से बेच गया था। आप चाहो तो मैं आपको 2 गुने दाम दे सकता हूँ। बस वो मुर्गी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब मैं वो चमत्कारी मुर्गी आपको नहीं दे सकता। वो तो मेरी किस्मत की देवी है, मेरी तकदीर है। आप चाहो तो और पैसे ले जाओ, पर मैं मुर्गी तो नहीं दूंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं, मेरी मुर्गी ही चाहिए। अरे चलो ठीक है, कल मुझे गांव के चौक पर मिलना। मेरी साइकिल और 1000 रुपए देकर अपनी मुर्गी ले जाना। ठीक है भाई, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। कल मिलता हूँ, बाय। राहगीर सोच रहा था कि उसने फिर से नंदू को बेवकूफ बना लिया है। सिर्फ उसकी साइकिल और 1000 रुपए के बदले वो चमत्कारी मुर्गी ठग लेगा। अगले दिन चौक पर, ये लो साइकिल और 1000 रुपए, मुझे मेरी मुर्गी वापस कर दो। अपने दिल पर पत्थर रखकर ये मुर्गी तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने इतनी जल्दी 1000 रुपए का इंतजाम कैसे किया? अरे तुम्हें इससे क्या, कहीं से भी किया हो। तुम बस ये पैसे लो और मुझे मेरी मुर्गी वापस कर दो।
लेकिन वो मुर्गी तो मेरे पास नहीं है। ये क्या बकवास है? मुर्गी तुम्हारे पास नहीं तो किसके पास है? जिसके पास है मैं उससे ले लूंगा। ठीक है, ले लो, तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आज पकड़ में आ गया बच्चू। चल थाने, अब तेरी अच्छी खातिरदारी करते हैं। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी। अब मैं पहले वाला अनपढ़ और बुद्धू नहीं रहा। मैं भी पढ़ना लिखना सीख गया हूँ। अब मैं बहुत होशियार बन गया हूँ। अब तुम जैसे लोग मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। बहुत खूब नंदू भाई, जवाब नहीं तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया। कितने ही गांव और शहर वालों को ये चूना लगा चुका है। इसे ले जाइए आप। इसे आप सबक सिखाइए ताकि ये किसी भोले भाले इंसान को मूर्ख न बना सके। नंदू भाई, तुमने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया है। तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना, हम चले आएंगे। अभी आपको 2 और शातिर ठगों को पकड़ाना है। नंदू भाई, तुम उनका नाम और पता बता दो, फिर देखना मैं उनका क्या हाल करता हूँ। जरूर बताऊंगा, लेकिन अब उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते। इतना कहकर सिपाही उस ठग राहगीर को ले चले जाते हैं। एक दिन जब नंदू और गुड़िया अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, लो भाई तेजू, ये पैसे पकड़ो और यहाँ अंगूठा लगाओ। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो, मेरे पैसे वापस करके अपने खेत के कागज वापस ले जाना। अंगूठा लगाने से पहले अगर किसी पढ़े लिखे आदमी से इसको पढ़वा लेते तो अच्छा होता। क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन मत करना इस धोखेबाज पर। ये मेरा दोस्त कालू है, जिसने मुझसे धोखा किया था। तेजू, ला इस कागज को इधर ला, मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। लो, अब ये अनपढ़ पढ़ के बताएगा कि हमने इसमें क्या लिखा है। हाँ धोखेबाजों, अब मैं पढ़ना लिखना सीख गया हूँ। अब तुम लोग किसी के साथ धोखा नहीं कर पाओगे। नंदू ने जोर से पुकार कर चौक पर खड़े पुलिस वालों को बुला लिया। क्या बात है, क्यों आवाज लगा रहे हो? ये दोनों मिलकर इस बेचारे अनपढ़ आदमी को ठग रहे हैं। ये धोखे से कागज पर अंगूठा लगवाकर इसके खेत पर कब्जा करने वाले थे। ऐसे ही एक दिन इन्होंने मेरे खेत भी मुझसे छीन लिए थे। पुलिस वाले राजन, सेठ और कालू को पकड़कर ले जाते हैं। नंदू का खेत भी उसे वापस मिल जाता है। ये सब गुड़िया और उसके द्वारा नंदू को पढ़ाए जाने के कारण संभव हो पाया। नंदू और गुड़िया मिलकर अपने खेत के उस छोटे से टुकड़े पर एक स्कूल खोलते हैं, जहाँ पर वे गांव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि कोई राजन, सेठ और कालू जैसे लोग उनको बेवकूफ ना बना पाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।